बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं या आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम टेस्ट फिर कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें आपके पास एक बीकर होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक बीकर है। ये जो अंदर ऐसे आपको ये रॉड्स दिख रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। एक एनोड, दूसरा कैथोड आपके पास। ठीक है, अब एनोड वो जो आपने बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ टच किया हुआ है, कैथोड वो जो आपने माइनस टर्मिनल के साथ टच किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बैटरी से मतलब कि ये देखिए, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है ये रेड वायर, दैट मीन्स कि ये आपके पास वो एनोड है। कौन सा है? एनोड। जैसे हम कहते हैं ना, रेड वायर जो होता है वो आपके पास वो गर्म तार होता है, तो ये तो वैसी बात है ना। मतलब आपने उसको अगर ब्लैक को आप अटैच कर लेते हो तो वो आपके पास गर्म हो जाएगा। ये कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये रेड हम इसलिए उसको मतलब कि प्लस के साथ अटैच करते हैं कि रेड इज़ अ साइन ऑफ डेंजर ना, मतलब कि आपको बताना चाह रहे होते हैं कि ये वो तार है जो जिसमें बिजली मतलब कि आ रही है आपके पास। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये देखिए, ये रेड वायर आपके पास प्लस कर, ये हमारे पास एनोड है, मतलब कि प्लस वाला वायर है। ये आपके पास जो ब्लैक वन है दैट इज़ आपके पास कैथोड है। ये माइनस वाला है जिसको हमने बैटरी के माइनस टर्मिनल के साथ टच किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, तो ये आप देखिए, अगर हमने किसी टेस्ट करना हो किसी सब्सटेंस को कि वो आया वो इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप ये इस तरह कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने एक बीकर लेना है, उसमें आपने दो इलेक्ट्रोड प्लेट आपने बैटरी के साथ टच करने हैं। फिर आपने उस बीकर में वो जो जिस चीज़ को आप चेक करना चाह रहे हो उसका सोल्यूशन डालना है, मतलब कि पानी में हल करके उसको डालें। ठीक है, जैसे शुगर को चेक करना है शुगर डाल दें, अगर आपने किसी और चीज़ को चेक करना है तो वो उसमें डाल दें। अब आपने देखना है फिर उस एक इलेक्ट्रोड को आपने क्या करना है कि उसको बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ टच करना है, दूसरे को आपने बैटरी के माइनस टर्मिनल के साथ टच करना है। बीच में आपने एक इलेक्ट्रोड में बीच में आपने क्या करना है, एक लाइट लगानी है, एक लाइट। ठीक है, और उस लाइट के लिए आपने क्या करना है कि एक वायर जो है वो लाइट जो प्लस आपने प्रेस करी बैटरी से लाया हुआ है, तो वो लाइट के साथ टच करके फिर लाइट का जो दूसरा तार होता है वो वोल्ट आपने देखा हो ना, वो जो वोल्डर होता है उसमें आपके पास होल्डर जिसको हम कहते हैं होल्डर, तो उस होल्डर में आपके पास क्या होते हैं, दो वायर्स होती हैं ना। तो एक वायर्स को आपने वो बैटरी के साथ टच करना है, दूसरे वायर को आपने उस इलेक्ट्रोड के साथ टच करना है। ठीक है, दैट मीन्स अभी देखिए ये इलेक्ट्रोड एक दूसरे के साथ यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे से अपार्ट है। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोड तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अगर वो चार्ज मूव कर रहा है फिर भी आपके पास ये लाइट जो है ये जल रहा है, दैट मीन्स अब ये लाइट कब जलेगा, जब आपके पास एक सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब कि ये करंट फ्लो करेगा इस तरह से, तब आपके पास ये लाइट जलेगा। अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपके पास ये लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो देखिए, तो ये इलेक्ट्रोड तो एक दूसरे के साथ टच नहीं है, यहाँ पे तो स्पेस है, बट बीच में हमने वो सोल्यूशन डाला हुआ है। अब अगर यहाँ पे लाइट जल रहा है दैट मीन्स कि ये सोल्यूशन जो है ये कंडक्ट कर रहा है लाइट करंट को। अगर फर्ज कर ये लाइट नहीं जल रहा दैट मीन्स कि ये इनके बीच में यहाँ पे जो हमने ब्रेक दिया हुआ है, ये जो तोड़ा हुआ है हमारे पास, मतलब ये जो स्पेस है बीच में दो इलेक्ट्रोड्स के। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन जिसमें भरा हुआ है वो सोल्यूशन करंट पास होने नहीं दे रहा है, इस वजह से आपके पास ये लाइट नहीं जल रही। तो आपने ये सेटअप अपने लिए लगा देना है। फिर आपने जो चीज़ आपने चेक करनी हो वो आपने इसमें डाल के स्विच ऑन करना है बैटरी की, जहाँ पे अगर प्रेस कर आपने बटन डाला हुआ है तो वो आपने स्विच ऑन करना है। अगर लाइट जल रही है तो दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर नहीं जल रही तो आपके पास वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, फिर आपने याद रखना है लाइट अगर तेज़ चली, जैसे यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल वाइट सा छोटा सा स्पॉट दिया है, मतलब कि वो लाइट जो है वो बल्ब जो है वो ब्राइटली ग्लो नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि कम वो जल रहा है ना, वो जैसे पश्चिम में कहते हैं वो डिम सा लाइट होता है ना, तो वो आपके पास अगर है। ठीक है, इट मीन्स कि करंट कम पास हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? कम, क्योंकि बैटरी तो सेम है, सेम उसका चार्ज है। तो अगर यहाँ पे लाइट कम जल रहा है दैट मीन्स कि जो सोल्यूशन है ये कम करंट पास कर रहा है। ठीक है, अगर वही बैटरी है आपने दूसरे सोल्यूशन आपने डाल दिया है और ये करंट जो लाइट है वो बहुत तेज़ जल रहा है, ब्राइटली ग्लो कर रहा है वो लाइट, दैट मीन्स कि आपके पास ये जो करंट है ये सोल्यूशन क्या कर रहा है, ये उसको ज़्यादा पास होने दे रहा है। तो अगर ज़्यादा पास हो रहा है करंट दैट मीन्स कि ये आयोनाइज ज़्यादा हुआ है। अब अगर कोई चीज़ ज़्यादा आयोनाइज हो जाती है, ज़्यादा करंट पास कर रही है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अगर कोई चीज़ कम आयोनाइज हो रही है, कम लाइट पास कर रही है और लाइट जो है वो डिम ग्लो कर रहा है दैट मीन्स कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर लाइट ग्लो ही नहीं कर रहा, आपने सोल्यूशन डाला हुआ है लेकिन लाइट ग्लो ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो रहा है, ये सोल्यूशन जो है ये करंट पास
करने के काबिल नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। ये एक टेस्ट है जिससे आप इजीली, ये हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे भी इंशाल्लाह, आपके प्रैक्टिकल में है भी ये। तो ये आप मतलब कि यूज़ करते हो फॉर डिसाइडिंग विदर अ सब्सटेंस इज इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये आपने बता सकते हो इसको यूज़ करते हुए। फिर ये कैथोड हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दैट इंक्लूड्स पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सब्सटेंस में प्रोड्यूस अ टेम्पररी चेंज आर सच एज लाइटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपको कह रहे हैं कि जब आप किसी सोल्यूशन में से या किसी सब्सटेंस में से करंट पास करते हो तो वो आपके पास या तो एक टेम्पररी चेंज अकर करेगा। टेम्पररी मीन्स कि ये लाइट जो आपके पास जल रहा है, अगर हम ये करंट मतलब हटा दें तो ये लाइट वैसे तो नहीं, मतलब मुसलसल तो नहीं जलता रहेगा, बस ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्पररी चेंज है। क्या है? टेम्प्रेरी, मतलब आर्जी चेंज है आपके पास। ठीक है, फॉर सम टाइम बीइंग, तो उसके लिए है। सच एज लाइटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब और परमानेंट चेंज भी आपके पास हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है आपके पास। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स के जैसे वो तह चढ़ाते हैं ना करंट, जैसे आपने मतलब कि वो जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ और टेक्निक से, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, जिसमें हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर तह चढ़ाते हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए या इलेक्ट्रोलिटिक सेल को यूज़ करते हुए, तो वो आपके पास परमानेंट चेंज होता है। क्या होता है? परमानेंट, मतलब कि अगर आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हो तो उसके पास, उसके वजह, उसके करंट पास होने से आपके पास दो चेंजेस आ सकते हैं। वो चेंज या तो टेम्पररी होगा, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना है, या वो परमानेंट होगा, जिसमें जैसे कि आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस यूनिट के हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? तो आप पढ़ चुके हो कि मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन सी कहा था ना, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि चूँकि मैंने आपको बताया अभी कि करंट पास होने के लिए फ्री चार्जेस का होना ज़रूरी है। अगर आयंस मौजूद है किसी सोल्यूशन में या आपके पास किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो उससे करंट पास होगा। अगर आयंस नहीं मौजूद, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद, तो करंट पास नहीं होगा। अब आपको बताया जा रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, फिर उसमें बेस्ट कौन से होते हैं? तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर आपके पास बेस्ट कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा करंट पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं ना, मतलब आपको पता है ना, एक तोला आपके पास 1 लाख और मतलब कि 90,000 और 95,000, 99,000 तक आपको मिल जाता है। 1 लाख से भी ज़्यादा आपको मतलब उसका मिल जाता है। इस तरह से सिल्वर भी काफ़ी महंगा होता है, जिसको हम चांदी कहते हैं ना, चांदी, तो वो आपके पास क्या होता है? वो भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो ये जो सोना चांदी है ये आपके पास इतने महंगे होते हैं, हालांकि ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ जिसे बेस्ट आपके पास करंट पास कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इनकी कीमत बहुत हाई है, आपके पास इनके कॉस्ट बहुत हाई है, इस वजह से उनके जो यूजेस है उन पे लिमिट रखी हुई है, उन पे रोक लगा हुआ है। जैसे कि पर इसका अगर आप कोई पंखा वगैरह आपके पास मौजूद है और आप उसको गोल्ड में आपने उसके मतलब कि वायरिंग वगैरह की हुई है गोल्ड में, ठीक है, तो अब अगर आप एक पंखे की वायरिंग करते हो गोल्ड में तो आपको तकरीबन कोई मतलब कि 1 kg, हाफ के जी के ऊपर आपको मतलब गोल्ड चाहिए होगा। अब अगर आप हाफ के जी के गोल्ड को एक पंखे में लगा लेते तो उस पंखे की कीमत तो आपके पास फिर क्या हो जाएगी? मतलब कि करोड़ों लाखों में हो जाएगी ना। अगर इतनी लाखों में आपने एक पंखा बनाया हुआ है और खुदा ना खास्ता वो कोई चोरी कर ले तो आपका तो बड़ा गर्क हो जाना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बताया जा रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनमें फिर गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ड्यू टू देयर हाई कॉस्ट दे आर नॉट सो यूज्ड, मतलब यूज्ड यूजुअली। आपके पास इतने वो मतलब कि कभी कभी वो जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं ना, जैसे कि सऊदी प्रिंसेस वगैरह, तो वो अक्सर ये गोल्ड वगैरह को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा आमतौर पे हम क्या करते हैं कि इसकी जगह क्या करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने जहन में याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, फिर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और बेस्ट कंडक्टर, बट ड्यू टू देयर हाई कॉस्ट, ठीक है, देयर इज़ लिमिटेशन टू देयर यूजेस, उनके यूजेस पे लिमिटेशन है, और उनकी जगह हम क्या करते हैं कि उनकी जगह हम सब्सटीट्यूट यूज़ करते हैं, उनकी जगह हम और चीज़ें यूज़ करते हैं। दे आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम जो हम कहते हैं जिसको, वो आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए कि कभी कभी करंट पास करने से हमारे पास टेम्परेरी चेंज अकर होगा, कभी कभी आपके पास परमानेंट चेंज अकर होगा। टेम्परेरी चेंज आपको जैसे लाइटिंग ऑफ आप बल्ब है आपके पास, या आपके पास
الیکٹروپلیٹنگ ہے جو کہ پرماننٹ چینج ہے، تو یہ الیکٹریسٹی پاس کرنے سے آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ میٹلز جو ہوتے ہیں وہ گڈ کنڈکٹر پروپرٹیز ہوتے ہیں۔ پھر میٹلز میں آپ کے پاس جو انرٹ میٹل ہے پلیٹینم، گولڈ، سلور، تو دے آر دی بیسٹ کنڈکٹر، چونکہ ان کے کاسٹ بہت ہائی ہوتے تو وہ اتنی فریکوینٹلی یوز نہیں ہوتے، اور ان کی جگہ ہم اور مطلب ریپلیسمنٹ یوز کرتے ہیں ان کی جگہ۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ ریپلیسمنٹ آپ کے پاس کاپر ہے، ایلومینیم ہے، جو کہ پرابیبلی موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں اپنے الیکٹرک اپلائنسز میں، مطلب کہ جو بجلی کی چیزیں ہوتی ہیں نا، پنکھے، واشنگ مشینز اور بہت سارے اور چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹا لیجیے گا۔ اس کے بعد ہے الیکٹرولیٹک سیلز۔ الیکٹرولیٹک سیلز کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ الیکٹروکیمیکل سیلز اور ٹو ٹائپس۔ الیکٹروکیمیکل سیلز ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایسی ڈیوائسز ہوتے ہیں جن میں الیکٹریکل اور کیمیکل انرجی کے درمیان انٹر کنورژن ہوتی ہے۔ اب دو پروسیس ہے، ایک میں الیکٹریسٹی کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیمیکل ریئیکشنز، الیکٹریسٹی پاس ہونے سے کیمیکل ریئیکشن اکر ہوتے ہیں، مطلب کہ الیکٹرک انرجی کیمیکل میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری میں جب کیمیکل ریئیکشنز ہونے سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے، مطلب کہ کیمیکل انرجی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ پروسیس دو ہے تو ہمارے پاس سیلز بھی دو تھے، الیکٹروکیمیکل سیلز اور ٹو ٹائپس تھے، الیکٹروکیمیکل سیلز مطلب کہ دو طرح کے تھے، اور وہ کون سے تھے؟ ایک تو آپ کے پاس الیکٹرولیٹک سیل اور دوسرا آپ کے پاس ہے گیلوانک سیل اور وولٹک سیل۔ تو سب سے پہلے ہم الیکٹرولیٹک سیل کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ تو سم آکسیڈیشن ریئیکشنز ڈو ناٹ اکر اسپونٹینیسلی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ دو ٹرمز نارملی یہاں پہ آپ اس یونٹ میں بہت زیادہ یوز کرو گے، ایک سملٹینیسلی اور دوسرا اسپونٹینیسلی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان دو ٹرمز کے درمیان فرق یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سملٹینیسلی یکدم یا ایک ساتھ ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ اسپونٹینیسلی کہتے ہیں آٹونومس یا آٹومیٹک، جو خود بخود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس اگر خود بخود کوئی مطلب کہ خود بخود کوئی آپ کے پاس کوئی پروسیس ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اسپونٹینیسلی ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسپونٹینیسلی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی پروسیس خود بخود نہیں ہو رہا تو ہم کہتے ہیں کہ دے ڈو ناٹ اکر اسپونٹینیسلی، وہ اسپونٹینیسلی یکدم یا مطلب کہ ایک خود بخود نہیں ہو رہے، خود بخود نہیں ہو رہے۔ تو سملٹینیسلی اور اسپونٹینیسلی میں آپ نے اس یونٹ میں بہت دفعہ آپ یہ ریپیٹ مطلب یوز کرو گے ریپیٹ پہ، تو ان دو ورڈز میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ ایک ہے اسپونٹینیسلی جس کا مطلب ہوتا ہے آٹومیٹک، خود بخود ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے سملٹینیسلی جس کا مطلب ہوتا ہے یکدم یا ایک ساتھ ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بٹ کین بی ڈریون بائی الیکٹرک انرجی، آپ کے پاس ہوتا ہے کہ کچھ آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن جو ہوتے ہیں وہ اسپونٹینیسلی اکر نہیں ہوتے، اور ان کو ہم الیکٹرک کرنٹ پاس کرنے سے مطلب کہ کروا سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ اب کون سے ایسی ریئیکشنز ہوں گے؟ تو یاد رکھنے کے لیے آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ اگر ہم کوئی کام کسی سے کروانا چاہ رہے اور وہ اس کے نیچر کے خلاف ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نے اس کو زور زبردستی کرنا ہوتا ہے، وہ خود بخود نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ فرض کرے آپ کے پاس کوئی چور ہے اور آپ نے اس سے کوئی چیز لینی ہو جو اس نے چرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود تو نہیں آ کے دے گا آپ کو کہ یہ میں نے چوری کیا تھا اور آپ لے لیں، مطلب اتنا اگر وہ مطلب کہ خدا اس میں ہو تو پھر تو وہ چوری ہی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہاں پہ بھی کیمیکلز میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ فرض کرے آپ کے پاس سوڈیم ہے تو اس کا نیچر ہے الیکٹران لاس کرنا، کلورین کا نیچر ہے الیکٹران گین کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ نیچر ہے، نیچر کے مطابق ہو رہا ہے تو وہ اسپونٹینیس ہوگا، مطلب کہ سوڈیم جو ہے وہ الیکٹران لاس کر رہا ہے تو وہ کرے گا لاس، کلورین ہے وہ الیکٹران گین کر رہا ہے تو وہ گین کرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کے پاس کلورین نے الیکٹران گین کیے ہوئے، سوڈیم نے الیکٹران لاس کیے ہوئے، اور آپ نے ان کو واپس ان کے الیکٹران جو ہے وہ مطلب کہ کلورین نے جو الیکٹران گین کیا ہوا ہے اس سے وہ الیکٹران واپس لے کے سوڈیم کو دینا ہو، تو یہ آپ نیچر کے خلاف کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ نیچر کے خلاف۔ تو جو کام آپ نیچر کے خلاف کرتے ہو وہ اسپونٹینیسلی اکر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر آپ نے کوئی پاورفل مطلب کہ کوئی پاور مین یا کوئی اتھارٹی یوز کرنی ہوگی، جیسے کہ آپ بیٹری یوز کر رہے ہو، الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہو، تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ یہ ان پروسیس کو کرنے کے لیے پھر آپ نے
मतलब यूज़ करना है। तो आपको बताया जा रहा है कि सम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अकर नहीं होते, फिर आप उसको क्या करते हो, उसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के ज़रिए करवा रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि आपने पानी ऊपर डिग्गी तक ले जाना हो तो वो आप मोटर लगवाते हो उसके लिए, लेकिन अगर डिग्गी से पानी नीचे तक आपने लाना है तो उसके लिए फिर मोटर हम नहीं लगवा रहे होते। तो कुछ रिएक्शन जो नेचर के खिलाफ हो रहे होते हैं, जैसे ऊपर पानी का ऊपर जाना, ये नेचर के खिलाफ है। पानी का नीचे आना ये आपके पास नेचर मतलब उसको ये अकॉर्डिंग टू नेचर है। तो ये जब नेचर के से मतलब सिमत में हो रहा होता है या नेचर के अकॉर्डिंग्स हो रहा होता है, तो वो आपके पास फिर उनको कोई एनर्जी आपको रिक्वायर नहीं होगी उनको ड्राइव करने के लिए या उनको करने उन प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई काम आपके पास नेचर के खिलाफ हो रहा हो तो फिर आपने उसके लिए एनर्जी यूज़ करनी होगी। आपको बताया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। वो प्रोसेस जिसमें आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस की डिफिनीशन आपके पास हो गई कि द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन when electric energy is required to produce a redox reaction and bring a chemical change in a electrochemical cell. Such a cell is called इलेक्ट्रिक सेल। ऐसा डिवाइस या ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, या एक केमिकल चेंज लाने के लिए। तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डिफिनीशन हो गई। ये दूसरा जो आपके पास है ब्रैकेट्स में मैंने जो इंसर्कल किया है, इंक्लोज किया हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, it's the definition of electrochemical या electrolytic cell. We can also say that it is a device in which a non-spontaneous chemical reaction is carried out by passing electric current. तो ये आपके पास दूसरी डिफिनीशन हो जाती है कि a device in which non-spontaneous chemical reactions या redox reactions is carried out by passing electric current, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आपके पास डाउन सेल है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे इस यूनिट में, और नेल्सन सेल है, ठीक है। ये दो सेल है जिसमें एक में हम सोडियम प्रिपेयर करते हैं, दूसरे में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये दो सेल्स हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लेक्चर में यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कैसे बना सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।